हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्राइंग की ट्यूटोरियल सीरीज़, जो कि आज की वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं और इसके मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस फ़ोटो कौन सा है। तो ये है वो रेफरेंस फ़ोटो जो हम ड्रॉ करने वाले हैं आज के वीडियो में। देख सकते हैं आप लोग कितना ब्यूटीफुल है। और इस बार हम ये जो फ़ोटो बनाएंगे वो थोड़ा रियलिस्टिक वे में बनाएंगे, यानी हम इस ड्राइंग को बहुत ज़्यादा टाइम देकर बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको इस ड्राइंग में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लाइट से लेके डार्क सारी वैल्यूज़ हैं इसमें जो आपको अच्छे से सीखने को मिलेंगी। किस तरीके से हमें ऑप्ट करनी है लाइट वैल्यूज़ और किस तरीके से हमें डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने इस रेफरेंस फ़ोटो को चूज़ किया इस बार, और मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स डालूँ, हर एक चीज़ अच्छे से बताऊं कि किस तरीके से बनानी है। इसलिए आप लोग इसके सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। तो आज का वीडियो है आउटलाइन के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोन में ग्रिड्स बना लेती हूँ, और ग्रिड्स बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ड्राइंग ग्रिड ऐप का। इस पर मैंने पूरा पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको वो देखना है तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूँगी जाके। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि मैं किस तरीके से ग्रिड्स बनाती हूँ। तो फ़ोन में मैंने ग्रिड्स लाइन बना ली है। अब मैं पेज में ड्रॉ करूँगी लाइंस को। तो फ़ोटो में कॉलम वाली लाइन में 10 लाइंस ली थी मैंने, और रो वाली लाइन में मैंने 12 लाइंस ली थी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेज में आप एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइन फ़ोन में होंगी उससे एक लाइन आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है। जैसे अगर 10 है तो आपको 11 लाइन ड्रॉ करनी है कॉलम में, और रो में जैसे 12 है तो आपको 13 लाइंस ड्रॉ करनी है रो में। तो यही प्रोसेस मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। और बॉक्सेस का साइज़ मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है दोनों तरफ से। तो ग्रिड्स लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं आउटलाइन स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आई को और नोज़ को और लिप्स को मार्क करूँगी कि कहाँ पर हैं। उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं बॉक्सेस को काउंट कर रही हूँ, काउंट करने के बाद मार्क कर लूँगी मैं। तो मार्क करने के बाद अब मैं सबसे पहले आई को ड्रॉ कर रही हूँ, और आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। एक एक बॉक्सेस को आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। और जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज काफ़ी डिटेल्ड है, तो आपको और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा एक एक बॉक्सेस को। उसके बाद आप आउटलाइन ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि इतना इजी फ़ोटो नहीं है कि आप एकदम से आउटलाइन ड्रॉ कर लें। इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रखनी पड़ेगी। इसलिए आप फ़ोटो को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बॉक्सेस को ध्यान से देखिए, फिर ड्रॉ करिए। वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या क्या चीज़ किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, और सबसे पहले क्या ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद क्या ड्रॉ करूँगी, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ड्रॉ करिए। और अगर आपको ये फ़ोटो मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ़ोटो का। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके ये फ़ोटो मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बट इतना फास्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आ पाए, क्योंकि मुझे टोटल टाइम इस आउटलाइन को कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे लग गए थे। इसलिए मैं रियल टाइम वीडियो नहीं डालूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट मैंने स्पीड को इतना फास्ट नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से वीडियो को, और ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर रही हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आउटलाइन बनाते वक्त, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन को बहुत ही लाइट ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी डार्क कर रही हूँ आउटलाइन को ड्रॉ, ताकि आपको कैमरे में अच्छे से नज़र आ जाए। बाकी मैं हमेशा लाइट ही आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ, कभी भी डार्क नहीं करती हूँ। या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एचबी से लाइट पेंसिल का यूज़ कीजिए। जो एचबी से कम ग्रेड की पेंसिल होती हैं उनका यूज़ कीजिए आप, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं लाइट आउटलाइंस ड्रॉ। उससे क्या होगा, जो आपकी आउटलाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली लाइट ड्रॉ होंगी अगर आप कम ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं, एचबी से कम ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं तो, ताकि शेडिंग करने के बाद वो आउटलाइन दिखाई ना दे। क्योंकि शेडिंग करने के बाद जब वो आउटलाइन नज़र आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उससे हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती है, वो ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दिखने में। इसलिए आपको लाइट ही ड्रॉ करनी है आउटलाइन। यहाँ पर जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ वो है कैंसन ब्रांड का, तो ये ब्रांड थोड़ा अच्छा है, पेपर थोड़ा अच्छा है। तो अगर मेरी आउटलाइन थोड़ी डार्क हो भी गई तो वो शेडिंग में कवर हो जाएगी ब्लेंडिंग के बाद। बट अगर आप चीप पेपर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाती ब्लेंडिंग के बाद, वो नज़र आती हैं चीप पेपर में। इसलिए अगर आप चीप पेपर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि आप एचबी या उससे लाइट पेंसिल का यूज़ करें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम करना होता है। यानी हमें इसमें एक-एक बॉक्सेस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होता है, तब जाके हम आउटलाइन ड्रॉ कर पाते हैं। इसलिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी करनी है, और वो तभी हो पाएँगी जब आप ध्यान देकर एक-एक बॉक्सेस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे कि इमेज का कौन-सा पार्ट किस बॉक्स से होकर जा रहा है। कई लोग डिवाइडर का भी यूज़ करते हैं ग्रिड मेथड में आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी करनी है, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी करनी है, तो आप बिना डिवाइडर का यूज़ किए आउटलाइन ड्रॉ कीजिए, जिससे कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी।
आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, बट फिर भी आउटलाइन से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।